लूका की पुस्तक 7 अध्याय उसके 36 वचन में लिखा, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी औरत यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव पर बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। क्या देखकर फरीसी जिसने उसे बुलाया था उसके मन में सोचने लगा, अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसको उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया। उस स्त्री को और फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी नहीं दिया, परंतु इसने मेरे पाँव आंसू से भिगोए और अपने बालों से पूछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत है क्षमा हुए, क्योंकि उसने बहुत प्रेम किया, और जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने आपे में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों की भी क्षमा करता है? और इस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब इस औरत को पता लगा कि यीशु मसीह फरीसी के घर में आया हुआ है, तो इस औरत ने 1 मिनट भी नहीं लगाया और वो प्रभु यीशु मसीह के पास गई। वो औरत जानती थी कि मैं एक पापी औरत हूँ, पर यीशु मसीह क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और वो यीशु मसीह के पास गई, एक इत्र को लेके गई, और उस इत्र को जब वो लेके गई, उसने प्रभु यीशु मसीह के पाँव पर वो इत्र उंडेला। प्रभु यीशु मसीह के पाँव को उसने अपने बालों से साफ किया। उसने यीशु मसीह से इतना प्रेम किया, प्रभु के सामने बिल्कुल दीन हो गई, हम्बल हो गई, और उसने अपने बालों से प्रभु यीशु मसीह के पाँव को पूछा। आप इस सीन को इमेजिन करो कि उस औरत ने प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को कितना ज़्यादा डाउन कर दिया और कितना ज़्यादा प्रभु के सामने उसने अपने आप को हम्बल कर दिया। आमीन, हालेलुया। उसने यीशु मसीह पे विश्वास किया। उसने अपने मन में कहा, यीशु मसीह मुझे एक नया जीवन दे सकता है, यीशु मसीह मेरे पापों की क्षमा कर सकता है। और वो यीशु मसीह के पास गई और उसने यीशु मसीह से प्रार्थना की कि प्रभु तू मेरे गुनाहों को, मेरे पापों को क्षमा कर। हालेलुया। आपको प्रभु के पास आना है अपने गुनाहों को क्षमा करवाने के लिए, अपने पापों की माफ़ी के लिए हमें परमेश्वर के पास आना है। हमने जाने अनजाने में बहुत से पाप किए हैं, और जो व्यक्ति ये कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया, वो व्यक्ति झूठा है, ऐसा बाइबल कहती है। हर व्यक्ति से पाप हुआ है, हर व्यक्ति से कोई ना कोई गुनाह हुआ है, हर व्यक्ति परमेश्वर के सामने दोषी है। हालेलुया। जो पाप है वो हमारे लहू के अंदर है, वो हमारे बाप दादाओं से, आदम और हव्वा से हमारे अंदर वो लहू जब चल रहा है, तो वो लहू जो है
वो पाप के अंदर लहू है। हालेलुया। आपने छोटे बच्चों को झूठ बोलता हुआ देखा होगा। छोटे बच्चे झूठ बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? जब वो बच्चा चीनी खा लेता है, मिट्टी खा लेता है, तो क्या बोलता है कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैंने चीनी नहीं खाई। उसको झूठ बोलना किसने सिखा दिया? 5 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में किसने उसको झूठ बोलना सिखा दिया? क्योंकि मेरे प्रियो, पाप लहू के अंदर है। जब आदम और हव्वा ने वो फल तोड़कर खाया जो फल परमेश्वर ने मना किया था, और जब वो फल तोड़कर खाया तो उस फल को खाने के द्वारा पाप इंसान की बॉडी के अंदर एंट्री कर गया, क्योंकि वो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था जो फल उन्होंने खाया था। तो जब उन्होंने फल खाया तो इंसान के अंदर बुराई ने भी जन्म लिया, और वही आदम हव्वा के लहू से आगे जब पीढ़ियाँ चली, जब आगे दुनिया बढ़ी, वही लहू आगे के आगे, आगे के आगे चलता रहा। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह, तू अपने पवित्र लहू से हमें धो के शुद्ध कर, साफ कर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जन्म माता मरियम के द्वारा हुआ और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हुआ। जैसे मेरा और आपका जन्म हुआ, ऐसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ। पर यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हुआ। हालेलुया। इसीलिए जो लोग यीशु मसीह पे, जो पवित्र परमेश्वर है, बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह 3 गुना अधिक पवित्र परमेश्वर है। इसलिए जब उस पवित्र परमेश्वर पे हम विश्वास करेंगे, जब उस जीवित खुदा के पीछे हम चलेंगे, हमारे गुनाह भी क्षमा होंगे और हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर होंगी यीशु मसीह के नाम में। जब हम अंधविश्वास से बाहर आ जाएंगे, जब हम सच्चे विश्वास के पीछे चलना शुरू करेंगे, जब हम जीवित के पीछे चलना शुरू करेंगे, तो आपके हालात बदलने तय हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु में आने से पहले आपके हालात जो कुछ भी क्यों ना हो, पर मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ यहाँ से। बहुत से लोग मुझसे गारंटी मानते हैं, बोले ठीक होएगा कि नहीं ठीक होएगा, पर एक गारंटी मैं आपको जरूर दे रहा हूँ आज पुलपिट से, कि जब आप यीशु मसीह के पीछे पूरे विश्वास से चल रहे हो, ईमानदारी वफादारी के साथ जब आप खुदा के साथ चल रहे हो, तो प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा, आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके पापों की क्षमा कोई नहीं कर सकता मेरे प्रियो। यह अधिकार सिर्फ यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया है। यीशु मसीह हमें साफ कर सकता है। यीशु मसीह हमारे गुनाहों को क्षमा करके हमें एक नया जीवन दे सकता है। यीशु मसीह हमें उस पाप की नरक की खाई में से निकालकर, उस अंधकार में से निकालकर सच्ची ज्योति में लेकर आने वाला वो जीवित परमेश्वर है। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, एक ही विचोला है, एक ही विचवई है, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही विचवई है, एक ही विचोला है, एक ही मेडिएटर है, और वो प्रभु यीशु मसीह नासरी है। जब आप खुदा के पीछे चलोगे, खुदा आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा, आपकी बीमारियां जाएंगी, आपके घर से गरीबी जाएगी, कर्जा डिलीट होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। इस औरत को पता था कि अगर आज मेरे पाप क्षमा हो गए तो हो गए, फिर पता नहीं यीशु मसीह ने कौन से देश निकल जाना, फिर पता नहीं यीशु मसीह ने कफरनहूम चला जाना, फिर पता नहीं यीशु मसीह ने गलील में चला जाना, फिर पता नहीं यीशु मसीह ने नाजरत चला जाना। आमीन। पर उस औरत को पता था कि मैं इस पाप के अंदर जी रही हूँ, मैं जो इस वैश्यवृत्ति की खाई में चली गई हूँ, इस खाई में से, इस पाप में से सिर्फ मुझे मेरा यीशु मसीह निकाल सकता है। और उसने प्रभु से इतना प्यार किया कि उसने यीशु मसीह के पैरों को अपने बालों से पूछा। उसने यीशु मसीह को इतना प्रेम किया कि यीशु मसीह के सामने बिल्कुल हम्बल हो गई, अपनी खुदी का इनकार कर दिया, बिल्कुल डाउन हो गई वो लेडीज़, और वो जाके प्रभु से उसने अपनी क्षमा को लिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला, 50 वचन में लिखा, पर उसने औरत से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, खुशल से चली जा। हालेलुया। आपका विश्वास एक दिन आपको बचाएगा, आपका विश्वास आपको एक दिन स्वर्ग लेके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
आपने प्रभु पे विश्वास रखना है, वो आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है मेरे प्रियो। विश्वास एक आत्मा का वरदान भी है और विश्वास आत्मा का फल भी है। हालेलुया। विश्वास को इब्रानी भाषा में पिसिटिस बोलते हैं और पिसिटिस का मतलब है जो चीज़ अभी हमारे जीवन में हुई नहीं है या जो चीज़ें अभी हमारे जीवन में होती हुई दिख नहीं रही हैं, पर हमें उस चीज़ के ऊपर विश्वास करना है कि वो चीज़ें हो चुकी हैं। ये है विश्वास का असली मतलब। हालेलुया। अगर आज आपके पास प्लाट नहीं है, बाइबल ये कहती है कि तुम पिसिटिस रखो, यानी कि विश्वास रखो कि तुम्हारे पास प्लाट आ चुका है। बहुत जल्द तुम्हारे पास खुद का प्लाट होगा यीशु मसीह के नाम। अगर तुम्हारे घर में फ्रिज नहीं है तो बाइबल ऐसा कहती है तुम ऐसा विश्वास करो कि तुम्हारे घर में फ्रिज जा चुका है, कुछ ही महीनों के अंदर तुम्हारे घर में फ्रिज होगा यीशु मसीह के नाम। अगर तुम्हारा घर बना नहीं है तो तुम ये विश्वास करो, आत्मा में देखो कि मेरा कमरा ऐसा रेडी हो चुका है, मेरा कमरा ऐसा बन चुका है, यहाँ मेरा किचन बन चुका है, यहाँ मेरा बरांडा बन चुका है, यहाँ मेरा वेड़ा बन चुका है। आपको पिसिटिस करना है, आपको विश्वास करना है। वो चीज़ें जो अभी तक हुई नहीं है आपके जीवन में, पर फिर भी आपको उन चीज़ों पे विश्वास करना पड़ेगा कि वो मेरे जीवन में हो चुकी हैं, और वैसा ही मेरा परमेश्वर आपके जीवन में करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज हीलिंग आपको दिख नहीं रही है, आज चंगाई आपको दिख नहीं रही है, पर आप विश्वास करो मेरे प्रियो कि प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है, प्रभु ने मुझे हील कर दिया। मैं विश्वास करता हूँ एक दिन आपके जीवन में चंगाई जरूर जन्म लेगी यीशु मसीह के नाम में। आज चाहे आपका घर बना है या नहीं बना है, आप विश्वास करो। आज आपके घर जीवन में कोई बरकत है या नहीं है, आप विश्वास करोगे प्रभु ने मुझे वो बरकत दे दी है, और बहुत जल्द वो बरकत आपके पास होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको विश्वास करने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। प्रभु ने बोला तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। अगर ये औरत अपने पाप में ही मर जाती तो नरक में जाती, गेहना में जाती। हालेलुया। गेहना का मतलब क्या? जहाँ पे निरंतर आग जलती रहती है, जो एक नरक को प्रदर्शित करती है। जो चीज़ उस गंधक और आग की झील में, उस नरक की आग में चली जाती अगर ये अपने गुनाहों से तौबा ना मांगती थी। पर इसको पता था कि मैं अगर मेरे पापों में मरूंगी तो कभी भी स्वर्ग नहीं जा पाऊंगी, कभी भी खुदा के पास नहीं जा पाऊंगी। मुझे मेरे इस पाप को छोड़ना है, मुझे इस पाप को छोड़ने के लिए मेहनत करनी है, मुझे इस पाप को छोड़ने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। और जैसे ही वो औरत प्रभु यीशु मसीह के पास गई, उसने अपने पापों की क्षमा को पाया। हालेलुया, हालेलुया। जब एक इंसान से पाप होता है, उसका विवेक उसे दोषी ठहराने लग जाता है। जब एक पाप हमसे होता है तो जो विवेक जो परमेश्वर ने हमें हमारे अंदर डाला है, जो विवेक परमेश्वर ने हमें दिया है, वो विवेक कहीं ना कहीं हमें दोषी ठहराने लग जाता है। और इस औरत के साथ भी यही चीज़ हो रही थी, इसका विवेक इसे दोषी ठहराता था। पर इसने कहा, बोला मैं मेरे पाप में नहीं मरूंगी, मैं एक डिसीजन लूँगी, मैं इत्र लेके जाऊंगी, प्रभु का अभिषेक करूंगी, उसके पाँव पे अभिषेक करूंगी और मैं अपनी छुटकारे को लूँगी। हालेलुया, आमीन। जब पहले के टाइम के अंदर इजराइल देश में क्या था कि जब कोई मेहमान आता था तो उसके पैरों को पानी से धुलाया जाता था, क्योंकि उस टाइम के ऊपर कच्चे रास्ते होते थे और धूल मिट्टी उनके पैरों पे लग जाती थी। और पवित्र चुम्बन करके, यानी कि माथे के ऊपर चुम्बन किया जाता था कोई भी गेस्ट जब घर पे आता था तो। पर उस फरीसी ने ना तो यीशु मसीह के पैर धुलाए, ना यीशु मसीह के माथे पे चुम्बन किया, कुछ नहीं किया। पर इस लेडीज़ ने किया। हालेलुया। इस लेडीज़ ने प्रभु के पैर भी धोए, अपने आंसुओं से उसके पैर धोए, अपने बालों से उसके पैरों को धोया। इतना प्रेम उसने प्रभु से किया, इतना विश्वास उसने प्रभु पे किया और उसने अपने छुटकारे को लिया। हालेलुया। जो मैं आज के टाइम में एक चीज़ महसूस करता हूँ, आज के टाइम के अंदर सब प्यार मोहब्बत रिश्तेदारियों में वैसे भी सब खत्म होता जा रहा है सिस्टम आजकल। हालेलुया। अब मुझे ये नहीं पता इसका कारण महंगाई है
या इसका कारण लोगों ने अपने मनों को कठोर किया है, क्या है? पर जो मैं आज देखता हूँ, प्यार प्रेम बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि ये अंत के टाइम के अंदर जब दुनिया का अंत होना है, तो उस टाइम के ऊपर प्यार जो होगा वो धरती पे से उठा लिया जाएगा। मेरे प्रियो, मैं देखता हूँ आज के टाइम में प्यार ख़त्म होता जा रहा है। मैं रियल बता रहा हूँ, सगे परिवारों के अंदर प्यार ख़त्म होता जा रहा है। हालेलुया। ये अंत के दिनों की ये पहचान है कि जब हम देखते हैं कि प्यार इस दुनिया के अंदर ख़त्म होता जा रहा है। हालेलुया। पहले जब रिश्तेदारी में जाते थे तो 2-2, 3-3 दिन भी रुक जाते थे, 4 दिन भी रुकते थे। आज से ज़्यादा पीछे ना जाओ, आप 10-15 साल पीछे जाओ तो। पर आज के टाइम में क्या है, 1 दिन रुकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। 1 दिन रुकना भी मुश्किल हो जाता है। वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, वो इस तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं आगे से। हालेलुया। प्यार ख़त्म होता जा रहा है दुनिया के अंदर से मेरे प्रिय। हालेलुया। पर उस औरत ने प्रभु की रिस्पेक्ट की, प्रभु की वैल्यू को समझा। प्रभु से उसने इतना प्यार किया कि उसने प्रभु के पैरों को उसने वो किया। हालेलुया। अपने बालों से प्रभु यीशु मसीह के उसने पैरों को उसने साफ किया। आमीन। मेरे प्रियो, जितना ज़्यादा आप प्रभु के सामने हम्बल रहोगे, जितना ज़्यादा आप प्रभु के सामने दीन रहोगे, जितना ज़्यादा आप प्रभु के सामने अपने आप को छोटा रखोगे, उतना ही मेरा परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा और आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने प्रभु के सामने अपने आप को हम्बल रखना है, दीन रखना है। जैसे इस पापिन औरत ने अपने आप को प्रभु के सामने दीन किया और अपने आप को जैसे उसने प्रभु के सामने अपने प्यार को दिखाया और प्रभु ने उसको ब्लेस किया। हालेलुया। आमीन। प्रभु ने उसको क्या बोला? तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चले जा। शैतान सबसे ज़्यादा जो अटैक करता है वो आपके विश्वास के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। शैतान ये चाहता है कि हम जहाँ से निकले हैं, जहाँ से भी हम मान लो प्रभु में आए हैं, शैतान वापस आपको वहीं ले जाना चाहता है। आमीन। इधर ध्यान देंगे, बोलेंगे नहीं, इधर ध्यान दो सब जन, बच्चों बोलो मत पीछे। शैतान क्या चाहता है? शैतान आपके विश्वास को ख़त्म करना चाहता है। उसको पता है कि अगर ये प्रभु पे विश्वास रखेंगे तो मैं इनकी ज़िंदगियों में कार्य नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो सबसे ज़्यादा अटैक जो करता है आपके विश्वास के ऊपर करता है। और जब वो विश्वास के ऊपर आपके अटैक करता है तो वो लोगों के बीच में से काम करेगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, वो आपके किसी रिश्तेदार के अंदर से होकर काम कर सकता है, वो आपके किसी पड़ोसी के अंदर से होकर काम कर सकता है, वो आपके किसी फ्रेंड के अंदर से होकर काम कर सकता है, और वो आपको प्रभु से दूर करने की कोशिश कर सकता है। अरे क्यों नाम ले लिया यीशु मसीह का, सारे घर के दे देते छोड़ दिए, ये कर दिया वो कर दिया। हालेलुया। पर आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ है। वो जीवित परमेश्वर है और जीवित ही वो आसमान में उठाया गया। तो हमें जीवित के पीछे चलना है। जीवित ही हमें कुछ दे सकता है मेरे प्रिय। हालेलुया। मुर्दा व्यक्ति आपको कुछ नहीं दे सकता। अगर यहाँ पे मेरे सामने एक लाश पड़ी हो और उस लाश को अगर मैं बोलूँ, ओए लाश उठ मेरे लिए पानी लेके आई गिलास, क्या वो लेके आएगी? अगर मैं लाश को बोलूँ कि उठ मेरे लिए खाना बना, तो क्या लाश मेरे लिए खाना बना देगी? अगर मैं किसी मुर्दा व्यक्ति को बोलूँ उठ भाई घर की सफाई कर मेरे, कर देगा वो? नहीं कर पाएगा।
मुर्दा आपको कुछ नहीं दे सकता, पर जो जीवित है वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको एक चीज़ आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जो जितने भी चमत्कार हुए वो सतयुग के अंदर हुए। हालेलुया, ध्यान से मेरी बात सुनना। जितने भी चमत्कार हुए वो सतयुग के अंदर हुए कि नहीं हुए? तो क्या कलयुग के अंदर आगे भगवानों की शक्ति कम होगी? हालेलुया, यीशु मसीह ने तो सतयुग में भी चमत्कार किए, कलयुग में भी करे और अभी भी कर रहा है। हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर की। ये आपकी सोच है, आपने अपना दिमाग लगाना है। प्रभु ने आपको बुद्धि दिया, आप महाबुद्धिमान हो। जिस दिन आपने यीशु मसीह को ये बोल के ग्रहण कर लिया था ना कि यीशु मसीह आज से तू मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु है, उसी दिन परमेश्वर की बुद्धि आपके अंदर आ गई थी। अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ, सतयुग में जितने बड़े बड़े चमत्कार हुए तो कलयुग में आके कैसे पावर कम हो सकती है? यीशु मसीह की तो नहीं हुई पावर कम। यीशु मसीह की तो सतयुग में भी इतनी पावर थी, कलयुग में भी इतनी पावर है। जो काम यीशु मसीह 2024 साल पहले करता था वही सारे काम परमेश्वर आज भी कर रहा है। वैसे ही लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। हालेलुया। अगर आपको दिख रहा है प्रैक्टिकल कि नहीं वाकई यीशु मसीह परमेश्वर है और यीशु मसीह इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, तो आपको आपका सिर कहीं फिर और कहीं झुकना नहीं चाहिए। जब ना पता हो फिर अलग बात है। अब 2014 से पहले मुझे नहीं पता था, मैं भी आपकी तरह ही था। वीरवार को वहाँ, मंगलवार को वहाँ, शुक्रवार को वहाँ, एतवार को वहाँ, दिन बटे हुए हैं ना, आपको पता ही है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। वीरवार को पहुँच जाते थे जलेबी खाने के लिए। हाँ जी, मीठे चावल और जलेबी खाने के लिए। हाँ जी, आप में से भी जाता होगा कोई ना कोई। हालेलुया, ध्यान से वचन सुनो। वीरवार को पहुँच जाना, मंगलवार को बूंदी खाने के लिए पहुँच जाना, वीरवार को खीर जलेबी और क्या होता है वो मीठे चावल गुड़ वाले खाने के लिए पहुँच जाना। थे कि नहीं हम ऐसे पहले? शनिवार को भी पहुँच जाना लड्डू खाने के लिए। बट 2014 के बाद लाइफ पलटी खा गई और 2014 के बाद जब पता लगा कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है तो हम यीशु मसीह के पीछे चले हैं और अब तक चल रहा हूँ। 10 साल हो गए मुझे प्रभु को मानते हैं। हालेलुया। हमारे घर एक बाबा आता था, वो बाबा बोला 2 साल के अंदर अंदर तू यीशु मसीह को छोड़ देगा और दोबारा तू घर के देवी देवताओं को मानने लग जाएगा। उस बाबे की भविष्यवाणी मेरे परमेश्वर ने फेल कर दी। हालेलुया। उसने कहा था 2 साल से ज़्यादा, 2014 में मैंने प्रभु को ग्रहण किया, बोला 2 साल के अंदर अंदर ये वापिस आ जाएगा। पर मेरे खुदा ने मुझे किसी चीज़ की घटी ना होने दी और आज तक मुझे अपने साथ लेके चल रहा है और वो आगे भी लेके चलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, विश्वास खराब करने के लिए बहुत दुनिया आएगी। आपने बड़ी मुश्किल से, आपने बड़ी ही पता नहीं कैसे खुदा की कृपा आप लोगों पे होगी और आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया। विश्वास खराब करने के लिए शैतान आपके दोस्तों के अंदर से आ सकता है, आपके रिश्तेदारों के अंदर से होके आ सकता है, आपके पड़ोसियों के अंदर से होके आ सकता है, पर आपको यही बात बोलनी है कि हमें जीवित परमेश्वर मिल गया है। तारीफ करो प्रभु की। लड्डू खाने हैं घर ला के लेके खाओ, मोतीचूर के खाओ नाले बढ़िया। हालेलुया। जलेबी खानी है घर लेके खा लो, बूंदी खानी है घर लेके खा लो, पर आपका विश्वास बड़ा कीमती है। आपके इस विश्वास ने आपको स्वर्ग लेके जाना, प्रभु के घर लेके जाना। तो कभी खाने पीने की चीज़ों के चक्कर में आके कभी भी हालेलुया प्रभु को नहीं छोड़ना। आमीन। तो जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, मैं वाल्मीकि समाज से प्रभु ने मुझे चुना। तो हमारे में क्या है, जैसे बलि पूजा भी होती है समाज में। तो कभी किसी ने कोई बकरा चढ़ाना, कभी किसी ने कुछ चढ़ाना, कभी कुछ चढ़ाना। हालेलुया।
अब जीभ तो करती है? मन तो करता खाने के लिए, करता कि नहीं करता? पड़ोस में जब कोई चढ़ाता है तो करता कि नहीं करता? पर मैं अपनी गवाही दे रहा हूँ, बहुत लोग घर पे बुलाने के लिए आए, पर 10 साल हो गए हैं मुझे, मैं प्रभु में कब मैंने कांटा मार दिया। हालेलुया। मैं नहीं, मैं कुछ भी खाना है अपने घर ला के खाओ। हालेलुया, आमीन। आपको प्रभु के लिए स्टैंड लेना है। प्रभु के लिए स्टैंड लोगे तो प्रभु आपके लिए भी स्टैंड लेगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप प्रभु के लिए स्टैंड लोगे तो प्रभु आपके लिए भी। विश्वास कभी भी खराब नहीं होने देना। आपके विश्वास ने ही आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कुछ चर्चें ऐसी भी हैं जो कहती हैं अरे वही समाज में भी रहना ही है, चलन दो, खाला करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप उन चर्चों में जाओगे आपको नींद आ जाएगी, आप सो जाओगे वहाँ पे। आमीन। कुछ चर्चें कहती हैं कि खा लो, लंगर भी चलन दो, छबीले भी चलने दो, सब खाओ पियो, पर वहाँ पवित्र आत्मा का काम नहीं है। वहाँ पे आप जाओगे आपको नींद आ जाएगी, उबासी आएंगी आपको। वहाँ पे कोई पवित्र आत्मा का काम नहीं है। हालेलुया। इसलिए अपने विश्वास की रखवाली करनी है। क्या करनी है? अपने विश्वास की रखवाली करनी है, और ये आपकी खुद की ड्यूटी है। प्रभु ने आपको बहुत कुछ देना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो जस्ट अभी शुरुआत है। खुदा ने बहुत कुछ देना है। आने वाले टाइम के अंदर आपको प्रभु ने बहुत ऊंचा उठाना है, बहुत ब्लेस करना है, पर आपको प्रभु में अड़े रहना है, खड़े रहना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आपको अपने विश्वास की रखवाली करनी है और कभी भी अपने विश्वास को खराब नहीं होने देना। अगर हमारी आत्मा नरक चली गई तो क्या फ़ायदा? बाइबल में लिखा, अगर एक व्यक्ति पूरे संसार को प्राप्त कर ले और उसकी आत्मा अगर नरक में चली जाए तो क्या फ़ायदा? इसीलिए आपकी आत्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धरती पे तो हमने कितने टाइम रहना? 70 साल, 80 साल, 90 साल, 60 साल। जिस हिसाब का खाना पीना हो गया है, हर चीज़ के अंदर मिलावट है, 50-60 साल मुश्किल से जीता है बंदा आज के टाइम के अंदर। तो ये तो हमारा कुछ समय हमने धरती पे रहना है, पर उसके बाद या तो आप स्वर्ग जाओगे या आप नरक जाओगे। और अगर आप स्वर्ग में जाओगे तो आपको स्वर्गिक देह मिल जाएगी, और अगर आप नरक में जाओगे तो आपको नरक की देह मिल जाएगी, और वो अनंत काल के लिए। फिर जो व्यक्ति स्वर्ग चला गया वो स्वर्ग चला गया, जो नरक चला गया वो नरक चला गया। उसके बाद ये नहीं कि मतलब कभी एक महीना स्वर्ग रह लिया, एक महीना नरक रह लिया, ऐसे नहीं। जो बंदा स्वर्ग चला गया वो स्वर्ग ही चला गया, जो नरक चला गया वो नरक ही चला गया। आपकी आत्मा बड़ी कीमती है। आगे की सोच के चलो, आगे की सोच के चलो। 60-70 साल की ना सोचो, उससे आगे की जो आपका अगला जीवन है, जो मतलब प्रभु में जो आपने आगे अपने जीवन की शुरुआत करनी, आप उस जीवन को सोचोगे आज से यीशु मसीह के नाम में। आगे की सोच के चलना है आपने, लॉन्ग सोच के चलो आप। हालेलुया। अपने विश्वास की रक्षा करनी है। ये पापिन औरत अगर ये अपने पाप में मर जाती तो ये नरक की आग में चली जाती, पर इसने एक डिसीजन लिया, बोले नहीं, मैं पाप में नहीं मरूंगी, मैं प्रभु के पास जाऊंगी, अपने गुनाहों की क्षमा मांगूंगी और मैं परमेश्वर से उस अनंत काल के जीवन को लूँगी। और उसने लिया। हालेलुया। आपने विश्वास की रक्षा करनी है आज से। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने उसको बोला तेरे पाप क्षमा हुए। पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है या उसके दासों के पास है, और कहीं भी आपके पाप क्षमा नहीं हो सकते। और अगर एक व्यक्ति पाप में मरेगा वो नरक की आग में जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हमने वचन से यही सीखा कि हमें अपने आपके विश्वास ने आपको बचाना है। आपके विश्वास ने जब आपको बचाना है तो आप अपने विश्वास की रक्षा करें, केयर करें,
आप अपने विश्वास को ख़राब ना होने दें और अपने विश्वास के स्तर को बढ़ाएं। विश्वास के स्तर आपने बढ़ाने हैं। हालेलुया। और विश्वास का स्तर कैसे बढ़ेगा? फास्टिंग के द्वारा विश्वास का स्तर बढ़ता है हमेशा। इसलिए आपको उपवास भी करने हैं। हफ्ते में 2 दिन के उपवास भी आप कर सकते हो। अगर आप कोई भारी काम करते हो तो आप फ्रूट के ऊपर भी व्रत रख सकते हो। आप फ्रूट के ऊपर भी व्रत रख सकते हो। आप सैलेड के ऊपर, सलाद के ऊपर भी आप व्रत रख सकते हो। हालेलुया। जैसे दानियल ने व्रत रखे 21 दिन के, उसने फ्रूट और सैलेड पे रखे थे। बट आप उपवास ज़रूर करें। उपवास आपकी आत्मा को ट्यून करेगा। उपवास आपको परमेश्वर के साथ जोड़ेगा। उपवास जब आप रखोगे तो आप परमेश्वर की आवाज़ को क्लियर सुन पाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। विश्वास के 3 स्तर हैं और आपको धीरे धीरे विश्वास के उस टॉप वाले स्तर पे जाना है। जैसे पौलुस गया, हालेलुया। एक टाइम ऐसा आया जब पौलुस के रुमाल से भी बीमार लोग चंगे हुए, पर वो उस विश्वास के तीसरे स्तर पे जाने के लिए उसने मेहनत को किया। जैसे पतरस गया विश्वास के तीसरे स्तर पे, कि एक टाइम ऐसा आया जब उसकी परछाई से लोग चंगे हुए। आमीन। आपको विश्वास के स्तर को बढ़ाना है आपके। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। मेरा बिलीव है आज के वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हो। हालेलुया। आओ सब जना के बंद करें। मेरे महान और सामर्थ्य पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर महिमा जलाल आपके नाम को देते हैं परमेश्वर। खुदावंद, जो वचन आज तेरे बेटे बेटियों ने सुना, इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा ना पाए पिता। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन।